नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जहां हम एक्सप्लोर करते हैं लाइफ चेंजिंग बुक्स और आइडियाज। आज हम बात करने वाले हैं एक माइंड ब्लोइंग बुक के बारे में जिसका नाम है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। दोस्तों, ये बुक लिखी है रॉबर्ट ग्रीन ने और ये बुक है आपका अल्टीमेट गाइड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, मोटिव्स और कैसे इन्हें यूज करके अपनी लाइफ को लेवल अप किया जा सकता है। क्या आप रेडी हो? तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी ही मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग बुक्स की वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहें। तो द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर क्या है? ये बुक है डीप डाइव इनटू व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। हम कैसे सोचते हैं, क्यों रिएक्ट करते हैं और कैसे बिहेव करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन जो फेमस हैं द 48 लॉज ऑफ पावर जैसी बुक्स के लिए यहाँ 18 लॉज बताते हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करते हैं। ग्रीन कहते हैं टू मास्टर ह्यूमन नेचर वी मस्ट फर्स्ट मास्टर आवरसेल्व्स एंड अंडरस्टैंड द फोर्सेस दैट ड्राइव अदर्स। मतलब अगर हम अपने और दूसरों के बिहेवियर को समझ लें तो हम अपनी रिलेशनशिप्स, करियर और लाइफ में गेम चेंजर बन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोचो तुम एक पार्टी में हो और कोई तुम्हें बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट देता है, जैसे वाओ ये ड्रेस तो तुम पे बहुत अच्छी लग रही है। नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता, तुम कंफ्यूज हो, लेकिन द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर पढ़ने के बाद तुम समझ जाओगे कि ये शायद एनवी या इनसिक्योरिटी है। ये बुक है लाइक अ चीट कोड टू डीकोड पीपल्स एक्शंस। चलो इसके की टेकअवेज देखते हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ नार्सिज्म। ग्रीन कहते हैं एवरी इंडिविजुअल पोजेसेस अ डिग्री ऑफ नार्सिज्म. It is the part of our nature. The key is to recognize it and channel it constructively. मतलब हम सब में थोड़ी सी सेल्फ ऑब्सेशन होती है और ये नेचुरल है, लेकिन अगर ये नार्सिज्म टॉक्सिक हो जाए तो ये रिलेशनशिप्स और सक्सेस के लिए हार्मफुल हो सकता है। ग्रीन और कहते हैं नार्सिसिस्ट क्रेव अटेंशन एंड वैलिडेशन ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। रियल लाइफ एग्जांपल देखो। मेरी फ्रेंड प्रिया एक मार्केटिंग टीम में काम करती थी। उसका एक कलीग था जो हर मीटिंग में अपने आइडियाज को ओवर पुश करता था, इवन जब वो प्रैक्टिकल ना हो तब भी। प्रिया फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, लेकिन जब उसने ये बुक पढ़ी तो समझ आया कि ये नार्सिसिस्ट बिहेवियर था। उसने स्ट्रेटेजी बदली, उस कलीग को स्मॉल विंस के लिए क्रेडिट दिया और उसकी एनर्जी को टीम के गोल्स के लिए रीडायरेक्ट कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ? टीम का वाइब इम्प्रूव हुआ और वो कलीग भी कोऑपरेटिव बन गया। ग्रीन का सॉल्यूशन है अपने और दूसरों के नार्सिज्म को पहचानो। अगर तुम खुद को ज्यादा सेल्फ फोकस्ड फील करते हो तो ग्रीन के वर्ड्स में टर्न योर अटेंशन आउटवर्ड टूवर्ड्स द नीड्स ऑफ अदर्स। और अगर कोई और नार्सिसिस्ट है तो उन्हें थोड़ी वैलिडेशन दो, लेकिन अपने बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग रखो। सो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब किसी अटेंशन सीकर से मिलो या खुद को मिरर में थोड़ा ज्यादा देखो, याद रखना नार्सिज्म को समझो और उसे स्मार्टली हैंडल करो। इस बुक का अगला लॉ है लॉ ऑफ एनवी। ग्रीन कहते हैं एनवी इज अ साइलेंट फोर्स ऑफन मास्क्ड बाय स्माइल्स और कॉम्प्लीमेंट्स बट इट ड्राइव्स मच ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मतलब लोग अक्सर जलते हैं लेकिन ओपनली नहीं दिखाते। ये एनवी दिख जाता है कुछ पैसिव अग्रेसिव कमेंट्स में या कोई फेक प्रेज आपकी करता है उसमें। ग्रीन का एक और कोट है People will go to great lengths to hide their envy, but it reveals itself in subtle ways. एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मेरा दोस्त अर्जुन एक स्टार्टअप में काम करता था। जब उसका प्रमोशन हुआ उसका एक क्लोज फ्रेंड सडनली डिस्टेंट हो गया। अर्जुन ने सोचा यार इसको क्या प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर पढ़ने के बाद उसने रियलाइज किया कि ये एनवी थी। उसने अपने दोस्त से ओपनली बात करी, अपनी सक्सेस को थोड़ा डाउन प्ले किया और उसे अपने प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व किया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती वापस नॉर्मल हो गई। ग्रीन का एडवाइस है एनवी के साइन को स्पॉट करो, जैसे बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स या अननेसेसरी क्रिटिसिज्म, और खुद के अंदर भी देखो। ग्रीन कहते हैं ट्रांसफॉर्म एनवी इनटू एम्यूलेशन, लेट अदर सक्सेस इंस्पायर यू। सो अगर तुम किसी से जेलस फील कर रहे हो तो उसकी सक्सेस को इंस्पिरेशन बनाओ, तो यूज इट एज अ चांस टू ग्रो। अब बात करते हैं इस बुक के तीसरे लॉ की, लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी की। ग्रीन कहते हैं सक्सेस ऑफन इन्फ्लेट्स आवर ईगो, लीडिंग अस टू ओवर एस्टिमेट आवर एबिलिटीज एंड मेक रेकलेस डिसीजंस। मतलब जब हम थोड़ी सी सक्सेस पा लेते हैं तो हमें लगता है हम सुपर ह्यूमन हैं, और यही ट्रैप है। ग्रीन का एक पावरफुल कोट है ग्रैंडियोसिटी डिस्कनेक्ट्स अस फ्रॉम रियलिटी, सेटिंग अस अप फॉर अ फॉल। मेरा खुद का एक पर्सनल एग्जांपल है। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मेरी पहली वीडियो अनएक्सपेक्टेडली वायरल हो गई। मुझे लगा बस अब तो मैं स्टार बन गया हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने एक बड़ी सीरीज अनाउंस की बिना प्रॉपर प्लानिंग के,
और इसका रिजल्ट क्या हुआ? मेरी वीडियोस की क्वालिटी डिप हुई और ऑडियंस डिस्कनेक्ट फील करने लगी। फिर मैंने ग्रीन का ये लॉ अप्लाई किया, अपने ईगो को साइड पे रखा, स्मॉल स्टेप्स पे फोकस किया और कंसिस्टेंट कंटेंट बनाना शुरू किया। आज चैनल वापस ग्रो कर रहा है। ग्रीन का सॉल्यूशन है ह्यूमिलिटी रखो। उसके वर्ड्स में, ग्राउंड योरसेल्फ इन रियलिटी बाय सीकिंग ऑनेस्ट फीडबैक एंड एक्नॉलेजिंग योर लिमिट्स। सक्सेस आए तो एंजॉय करो, लेकिन अपने रूट्स को मत भूलो। और अगर तुम किसी ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन को देखो तो उन्हें जेंटली रियलिटी चेक दो। सो दोस्तों, अपनी विन सेलिब्रेट करो, लेकिन हमेशा थोड़ी सी ह्यूमिलिटी के साथ। ये तुम्हें लॉन्ग टर्म में कामयाब बनाएगी। इस बुक का चौथा लॉ है लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। ग्रीन कहते हैं, वी ऑल वियर मास्क कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली टू नेविगेट सोशल सिचुएशंस। मतलब हम सब अपनी लाइफ में डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं। ऑफिस में प्रोफेशनल, फ्रेंड्स के साथ चिल, फैमिली के साथ केयरिंग। लेकिन अगर ये मास्क ऑथेंटिक ना हो तो लोग सेंस कर लेते हैं। ग्रीन का एक और कोट है, द मोस्ट इफेक्टिव मास्क इज वन दैट अलाइंस विद योर ट्रू सेल्फ बट इज पॉलिश्ड फॉर द ओकेजन। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मेरी कलीग अनन्या एक इंट्रोवर्ट थी, लेकिन उसको अपनी सेल्स जॉब में बहुत कॉन्फिडेंट दिखना पड़ता था। शुरू में वो फेक कॉन्फिडेंस दिखाती थी और क्लाइंट्स उससे कनेक्ट नहीं हो पाते थे। फिर उसने ग्रीन का ये आइडिया यूज किया, अपनी शाइनेस को एम्पैथी में बदला, जेन्युइन कनेक्शंस बनाए और आज वो टॉप परफॉर्मर है। राइटर ग्रीन का एडवाइस है, अपने मास्क कॉन्शियसली चूज करो। उनके वर्ड्स में, अडेप्ट टू द कॉन्टेक्स्ट बट नेवर लूज योर कोर ऑथेंटिसिटी। और दूसरों के मास्क को भी समझो, उनका बिहेवियर शायद उनका ट्रू सेल्फ नहीं है। सो दोस्तों, अपना बेस्ट वर्जन दिखाने का ट्राई करो, लेकिन हमेशा रियल रहो। तो दोस्तों, ये थी द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की समरी। ये बुक हमें सिखाती है कि ह्यूमन बिहेवियर को समझना एक सुपर पावर है। नार्सिज्म, एनवी, ग्रैंडियोसिटी एंड रोल प्लेइंग जैसे लॉज को यूज करके हम अपने रिलेशनशिप, करियर और लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ग्रीन के फाइनल वर्ड्स, द ग्रेटेस्ट पावर यू कैन पोजेस इज द एबिलिटी टू रीड एंड इन्फ्लुएंस द पीपल अराउंड यू। अब तुम्हारी बारी है। कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा लॉ तुम अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि वो भी हमारी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइकोलॉजी और सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारा हर नया वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और अपनी ह्यूमन नेचर को समझते रहो।